23 सितंबर 2023। प्रातः है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। क्या कह रहे बाबा? तुम कौन हो? शिव शक्तियाँ। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उसका ही तुम बच्चे क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। तो सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? याद की यात्रा। तो उत्तर में बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहना, यह सबसे ऊंची मंजिल है। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो कर्मातीत अवस्था होगी। क्या कह रहे हैं बाबा? याद से ही कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। बच्चे क्या कहते हैं बाबा से? बाबा आपकी याद भूल जाती है ना, भूल जाती है। बंडर है ना, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। क्या कह रहे बाबा? देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो बाबा की याद भूल नहीं सकती। गीत है किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। भगवान बच्चे अपने बाप, बाबा कह रहे बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं। बाबू क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों ने जाना है हम कौन है? एक आत्मा है, वो है हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब तक बाप खुद आकर बच्चे पैदा, बाप क्या कह रहे? बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने, तब बाप को जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है। यह आत्माओं का फादर है। समूह का आकर बतलाते हैं कि तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा हूँ। तुम निश्चय से कहते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर, बाबा कह रहे बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं। क्या कह रहे बाप? तब बाप आते हैं। आस्तिक बनकर फिर छिप जाते हैं। फिर कोई भी, बाबा क्या कह रहे हैं? फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों से यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन, पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं को तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं। देवताओं की तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। वो क्या है? एक मूर्तियाँ हैं, खुद तो नहीं है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं
जानते। हम सो परमात्मा कह देने से आत्मा को ना परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति समझ सके, अपने को आत्मा सही रीति समझ सके कि हम कौन है, एक आत्मा, और परमात्मा को अपना बाप समझें। लेकिन सब यह ललकार कौन करे? अब बाबा कह रहे हैं लेकिन अब ये ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी गिरामी हैं, जगदम्बा भी शक्ति है। क्या कह रहे बाबा? जगदम्बा भी शक्ति है। अब तुम्हारे कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, तुम्हारे में बाबा कह रहे उन्हें भी समझाना है। बड़े होशियार आदमी आते, बाबा कह रहे उनको भी, तो बाबा कह रहे उनको भी समझाना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है कि कोई, बाबा कह रहे कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर बाबा कह रहे निश्चय नहीं है, संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते। यह हमारा, क्या करे बाबा, यह हमारा बाप नहीं, वह बंडर, यह बंडर है। कहते भी है परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, बाबा कह रहे फिर भी उनको भूल जाते हैं, रोज समझाते रहते हैं। बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। क्या कर रहे बाबा? पापों का बोझा जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है, वह भी खुद तुम जानते हो। बाबा का ना वह भी खुद तुम कहते हो। हम इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं। अनेक जन्मों के, 63 जन्मों के हमारे सिर पर बोझा आया, तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो भी कटे नहीं है। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है। अंत में बाबा क्या कह रहे हैं, इस भोगना को, भोग क्या करना है, तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम, बाबा कह रहे हैं माया कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिवान है। बाबा क्या कह रहे हैं, दोनों ही सर्वशक्तिवान है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कह रहे हैं सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। यह समझाना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। पावन दुनिया में वहाँ पर क्यों? क्योंकि सब सुखी है, इसलिए वहाँ पर कोई किसी परमात्मा को कोई याद ही नहीं करेगा। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम बच्चे, बाबा कह रहे हैं अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है,
वह इन सब वेद शास्त्रों के आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो वह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर बाबा कह रहे हैं, यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान में बाबा कह रहे देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है, अपने को देही समझो। अपने को क्या समझो? देही, आत्मा समझो। हम आत्मा हैं। इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना। बाप कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। अब बाबा क्या कह रहे हैं? घड़ी घड़ी तुम मुझे याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते और फिर सच भी नहीं बतलाते। चार्ट तो लिखकर भेजते हैं, उनमें भी झूठ। बाबा क्या कह रहे हैं? चार्ट भी लिख के भेजते हैं, उसमें भी क्या है? झूठ। सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उनका, बाबा कह रहे हैं, तो उनका नशा सारा दिन रहेगा। उसका नशा क्या रहेगा? सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया, यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा। बाबा क्या कह रहे हैं? कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को, बाबा कह रहे हैं, ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, बाप आकर हम बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं। और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं, तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड का भी और विश्व का भी मालिक, दोनों का मालिक बनाता हूँ। और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। बाप अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। क्या कह रहे हैं बाबा? कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी क्या है? नर्क है। यह भी ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में भी यह ताकत नहीं है। तुम बच्चों में भी, बाबा क्या कह रहे हैं, यह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी को धारणा होनी, क्या कह रहे हैं बाबा? देही अभिमानी को धारणा होनी चाहिए। जो आत्मा की स्मृति में रहते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, उनको धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। हम आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। यह वंडरफुल
पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते, हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पाठ है। बाबा भी क्या कह रहे हैं? मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्माण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वहाँ थोड़े ही वाणी, बाबा क्या कह रहे हैं? वहाँ थोड़े ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं, अभी तो सब है वानप्रस्थी। बाबा कह रहे हैं हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में नहीं आते। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें, देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते, माया भी बहुत प्रबल है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते। अब बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंध को नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो तो भूल जाते हो, निरंतर याद करने, बाबा क्या कह रहे हैं? निरंतर याद करने की ही मंजिल है। अब क्या कह रहे हैं बाबा? निरंतर ही याद करने की क्या है? मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो, वंडर है। माता पिता तो एक ही हैं। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। कहीं समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु वह तो क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु वह तो साकारी है ना। तो माता पिता गाते हो निराकार को, वह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गूढ़ी बातें सुनाई जाती हैं। बाबा हम बच्चों को दिन प्रतिदिन गूढ़ी से महीन बातें हम बच्चों को समझा रहे हैं। कोई भी बात ना, बाबा कह रहे हैं कोई भी बात ना समझ सको तो बोलो। बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है। बाबा से पूछेंगे दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले भी कोई समझें। अब क्या कह रहे हैं बाबा? नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले भी तो कोई समझें। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूँगा। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा को लिखते हैं बाबा मैं नहीं चल सकूँगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई, क्या कह रहे हैं बाबा? तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बेकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से होगी। किससे होगी? ब्रह्मचर्य की धारणा से ही ये पढ़ाई होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा हो नहीं सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम शत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। वह हठयोगी सन्यासी, वह है राजयोग। क्या कह रहे हैं बाबा? यह है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। अब क्या कह रहे हैं बाबा? हठयोगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकेंगे। यह बाबा कह रहे हैं यह बात पूरा समझने का ढंग नहीं आया है
उन्हों का हठयोग संन्यास, वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह हद का संन्यास तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। हम अब बाबा क्या कह रहे हैं, अब हम वापस जाते हैं। फिर बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है, उसका कर्म भोग, बाबा कह रहे हैं उसका, उनका है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो बाबा कह रहे हैं जो भगवान ने सिखाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। वह हठयोग है, बाबा क्या कह रहे हैं, वह है हठयोग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं। अब क्या करे बाबा, शिव को भी कोई समझते नहीं। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रिकुटी में ही दिया जाता है। बिंदी का निशान क्या दिया जाता है, भ्रिकुटी के बीच, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भ्रिकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी, भाव क्या कह रहे हैं, आत्मा भी यहीं निवास करती है, यह किसी को पता नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझने, बाबा कह रहे हैं कोई को समझने नहीं आएंगी, तो बाबा कह रहे हैं रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा, क्या कह रहे हैं बाबा, अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। अगर और किसी की आत्मा आ जाएगी तो वो भी उसी आत्मा में बाजू में बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया है, वह तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी। क्या बाबा कह रहे क्या माथे में उन्हें भी अपनी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। यह महिमा किसने की, क्या करे बाबा, शिवाय नमः। यह महिमा किसने की, आत्मा शालिग्राम ने, तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को शिवाय, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे तो शिव ऊंच ठहरा ना। वह बातें तुम समझ सकते हो, वह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। अभी बाबा क्या कह रही है, ये तुम्हारा ये संगम युग हमारा कैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म है। क्यों, हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान हम बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ पर सतयुग में वो तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ पर पिता तो होंगे नहीं। हम इतने भाग्यशाली हैं जो भगवान हमें सम्मुख बैठ के, हमारा पिता हमारे सम्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे प्रारब्ध भोगते हैं। यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे पारलौकिक पिता का बाबा क्या कह रहे हैं, कितना सम्मान रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धि योग भी इस ब्रह्मा में नहीं, किसमें रखना है, बाप में रखना है। वह बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा, किसके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा।
यह शरीर लोन लिया है। किसका? ब्रह्मा का। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। बाबा कितनी दूर से आए हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा मेहमान है, कहाँ से आया हुआ है। इन मिनिस्टर आदि की तो कितनी इज्जत होती है। बाबा क्या कह रहे हैं, इन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। बाबा कह रहे हैं यह गुप्त भेष में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। पर मैं बाबा को कोई जानते नहीं। हम लोग ज्ञान सुनाने जाते हैं तो कहीं सड़क पर भी बैठ के ज्ञान सुनाने लग जाएंगे, है ना। कहीं कहीं बैठ कर ज्ञान सुनाने लग जाएंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे यहाँ बैठ के ज्ञान सुनाओ। पर मैं बाबा कितना बड़ा मेहमान है, कितनी दूर से आया है हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं पावन बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई जमा करनी है। अपने आप से बातें करनी है। देही अभिमानी रहना है। आत्मा की स्मृति में रहना है। नंबर 2, राजयोग कर्म योग सीखना और सिखलाना है। बाबा कह रहे कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। बाबा का सम्मान जरूर रखना है। वरदान का देते हैं हम बच्चों को बाबा। वरदान है बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, वही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपने व अपने बेहद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। सर्व की कल्याण की क्या हो? वृत्ति। सोच हो। जो बाबा कह रहा है जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो है स्व कल्याणकारी हैं। मतलब अपने प्रति फॉलो कर रहे हैं, दूसरों के प्रति नहीं। और बाबा क्या कहते हैं, तुम कौन हो? विश्व कल्याणकारी। और बाबा क्या कह रहे हैं? स्व कल्याणकारी। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ज्ञान योगी तू आत्मा है। कौन है? निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।